अभी हम देख रहे हैं कि जब फार्मर के मुंह में एक ही मतलब आम की खेती करनी है तो उसको केसर लगाना है या फिर हाफूस लगाना है। ये बढ़िया से दिखने वाला ये कौन सा वेराइटी है सुमित भाई? तो सुमित भाई ये कौन सी वेराइटी है? मुझे मतलब ये देख के बहुत लग रहा है कि ये शायद कुछ अलग वेराइटी लग रही है। जी ये कौन सी वेराइटी है? ये वर्ल्ड फेमस जापान का मियाजाकी आम है। अच्छा मियाजाकी। हमने सारी चीजें तो कवर कर ली, मतलब फार्मिंग कैसे होता है, कौन कौन सी वेराइटी है, लेकिन आखिरकार किसान जब खेती करना मतलब स्टार्ट करता है तो फाइनली हम इनकम भी देख। नमस्कार दोस्तों, अभी हम इंडिया का जो सबसे बड़ा जो केसर मैंगो का जो एरिया है, तालाला गिर का जो फेमस मैंगो केसर मैंगो जो बोला जाता है, यहाँ के एक एरिया में है। और यहाँ पे एक सासन गिर के नज़दीक एक बालसेर गांव है, यहाँ पे एक नर्सरी का विजिट करने के लिए आए हैं। यहाँ पे एक नर्सरी के काम के साथ एक हॉर्टिकल्चर टूरिज्म का काम भी होता है। तो ये पूरा काम कैसे होता है, यहाँ पे कौन कौन सी वेराइटी लगी है, यहाँ पे मतलब हम सब चीज़ें देखने वाले हैं। चलिए हम मिलते हैं सुमित भाई से। नमस्कार, मैं सुमित शमसुद्दीन जारिया और हम अभी अनिल मैंगो फार्म्स एंड नर्सरी में है। और ये जो नर्सरी है, मैंगो फार्म है, ये हम पिछले 3 पीढ़ी से चला रहे हैं। ये फार्म मेरे दादाजी ने शुरू किया था, उसके बाद मेरे फादर भी इस बिज़नेस में जुड़े हुए हैं और हम 3rd जनरेशन में और मेरे बड़े भैया भी ये बिज़नेस में जुड़े हुए हैं। तो 3 पीढ़ी से ये जो नर्सरी है चल रहा है। और यहाँ पे हमने 300 से भी ज़्यादा आम की वैरायटी का कलेक्शन किया है, जिसमें दुनिया भर की अच्छी पॉपुलर वैरायटी जापान, अमेरिका, थाईलैंड, इज़राइल, ये सभी देश की वैरायटीज़ हमने कलेक्ट की है। यहाँ पे आपको छोटे से छोटा यानी 5 ग्राम का आम भी देखने मिलेगा और 4 किलो वाला आम भी देखने मिलेगा। दुनिया का सबसे सस्ता और दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम जो 2.5 लाख रुपए का बिकता है वो भी देखने मिलेगा। हम जानते हैं कि आम साल में एक ही बार आता है, लेकिन कुछ 12 मासी वैरायटी होती है जो साल में 3 बार प्रोडक्शन देती है। इस तरह की वैरायटी आप देख सकते हैं। उसके बाद टेरेस गार्डनिंग के लिए पॉट में होने वाली वैरायटीज़ देख सकते हैं। पकने पे जिसमें लाल कलर आता है, इस तरह की रेड वेराइटीज़ हम देख सकते हैं। लो शुगर वेराइटीज़, साथ ही साथ हाइब्रिड वेराइटीज़ जैसे सोनपरी, अरुणिका अंबिका, पूसा अरुणिमा, ये सभी टॉप वेराइटीज़ का कलेक्शन हमने यहाँ पे किया है। और जिसको हम रजवाड़ी वेराइटी कहते हैं, जो नवाब की स्पेशल वेराइटीज़ होती है, उस तरह की वेराइटी भी हमने यहाँ पे कलेक्ट की हुई है। वेराइटी है और इसकी क्या खासियत है? ये जो वेराइटी हम देख रहे हैं, इसमें एकदम लंबे साइज़ का आम हमें देखने मिल रहा है। कोई बोलेगा ये तोतापुरी है, लेकिन ये तोतापुरी नहीं है, ये इंटरनेशनल वेराइटी है। इसका नाम है किंग ऑफ चिंग माई और ये थाईलैंड का वेराइटी है। ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें लालिमा देखने मिल रहा है। हाँ। इसमें पिंकिश कलर पहले डेवलप होता है और फिर वो पूरा लाल हो जाएगा। ये लंबा वेराइटी होता है और ये 1.5 किलो तक इसका वजन जा सकता है। 1.5 किलो का इसका वजन रहता है। इसका अंदर का फ्लैश कैसा रहता है? इसका अंदर का फ्लैश एक्चुअली ये नया वेराइटी है, तो इसका टेस्ट वगैरह अभी तक मैंने नहीं किया है। लेकिन ये जो है ये एक मीडियम TSS वेराइटी होता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। काफ़ी लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो कुछ विदेशी टेस्ट ऐसे होते हैं जो मीडियम स्वीट पसंद करते हैं। तो ये एक मीडियम स्वीट वेराइटी। ओके, तो हमारे यहाँ क्या है, केसर मैंगो है तो उसका टेस्ट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट रहता है। बिल्कुल। तो ये बाहर की वेराइटी है तो उसका TSS थोड़ा सा मीडियम ही रहेगा। लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा होगा। ये मतलब इसका फ्रूट का कलर ऊपर से कैसा रहता है? इसका फ्रूट का जो कलर है, अभी कुछ फ्रूट्स में जैसे हमने देखा कि पिंक कलर आ रहा है, और ये पकने पे पूरा रेड हो जाएगा। अच्छा। और आपने ये बेकिंग भी इसका किया है? हाँ। बेकिंग से आप हमको क्या फायदा मिलता है, आप थोड़ा सा हमको शॉर्ट में बता सकते हैं? तो ये जो बेकिंग टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी सारे फ्रूट में यूज़ हो रहा है अभी। और अच्छी क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी, या तो जिसको हम प्रीमियम क्वालिटी कहते हैं, अच्छा दाम मार्केट से लेने के लिए फार्मर ये अपना सकता है। इसमें जो होता है, हमारा जो फ्रूट है, जैसे मैंने कुछ बैग्स आपको खोल के बताए,
तो फ्रूट एकदम बिना किसी दाग के एकदम क्लियर फ्रूट डेवलप होता है। वो फ्रूट देख के ही कस्टमर को ऐसा लगेगा कि ये फ्रूट जो है इसका कुछ स्पेशल केयर लिया गया है। केसर में भी अगर हम बैगिंग करते हैं तो हमें पता है कि केसर आम जो है वो हरा कलर का होता है। राइट राइट, ठीक है, पकने पे कभी कभी उसमें ऊपर से येलो कलर आता है, लेकिन जब हम बैगिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग के टाइम भी अगर हम देखते हैं तो एकदम क्लियर बिना किसी दाग का पीला कलर का आम हमें देखने मिलता है। मतलब हमको एक यूनिफॉर्म कलर मिलेगा और बाहर से कोई इंसेक्ट वगैरह लगेगा नहीं, तो मतलब उसका जो भी कलर है बाहर से देखने में और अट्रैक्टिव रहेगा और बाहर एक्सपोर्ट करने में मतलब सही रहेगा, बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। और जैसे आपने कहा कि इसमें जो दूसरा कोई इंसेक्ट है वो अटैक नहीं कर पाएगा। ओके तो थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी होने की वजह से अच्छा दाम भी मिल जाता है। बराबर बराबर, लेकिन ये खर्चा करने पे हमको फायदा, हमको एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ से आपको अच्छा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या तो अपने फार्म का ब्रांड बना के अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। राइट राइट राइट, मतलब ये बेकिंग करके हम अपना खुद का कुछ ब्रांड बना के वो मार्केट में सेल करेंगे तो मतलब वो मतलब ब्रांड से ही बिक जाएगा। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपोर्ट ही करना है अच्छा दाम लेने के लिए। अगर आप सही तरीके से मैंगो फार्मिंग करते हो, अच्छा प्रोडक्शन लेते हो, अच्छी क्वालिटी बनाते हो तो लोकल मार्केट में भी आप अच्छा प्राइस ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मार्केटिंग में मेहनत एक बार करना पड़ता है। बराबर, हमारे फार्मर का वही ये अभी का जो दिक्कत है वो है कि क्योंकि बहुत बड़ा बाग रहता है या ये किसी भी तरह की खेती करते हैं तो मतलब क्या है वो मंडी में जाके बेच देते हैं, लेकिन ये अपना खुद का कुछ ब्रांड बना के बेचेंगे तो उसको प्रीमियम पैसा भी मिलेगा और जो वो मेहनत कर रहे हैं उसका 100% उसका बेनिफिट उसको मिलने वाला है। तो चलते हैं हम दूसरी आपकी जो वेराइटी है वो भी हमको देखनी है, तो आप हमको बताइए। तो ये जो वैरायटी है इसमें बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग है और हर साल इसमें अच्छा फ्रूटिंग रहता है। ये अमेरिका का नंबर 1 वैरायटी है, इसका नाम है टॉमी एटकिंस। और आप देख सकते हैं कि इसमें लाल कलर का आम लगा हुआ है, पकने पे ये पूरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। और ये एक लो TSS वैरायटी है, इसलिए इंडिया में काफ़ी लोग इसे मैंगो फॉर डायबिटिक्स के नाम से मार्केट भी करते हैं। फ्रूट साइज 400-500 ग्राम तक आराम से काफ़ी बार चला जाता है। बराबर, ये हम देख रहे हैं कि इसमें फ्रूट सेटिंग बहुत बढ़िया है, तो हर साल ऐसा ही मतलब फ्रूट सेटिंग कैसा रहता है? इसमें हर साल बढ़िया फ्रूट सेटिंग मिलता है, प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है और इसका जो कैनोपी टाइप होता है वो ओपन रहता है। अच्छा, तो इसमें धूप अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती है, हवा भी अच्छे से पास होती है। राइट। तो दोस्तों ये देख सकते हो कितना मतलब प्यारा सा इसका कलर है। अभी ये पूरा पका नहीं है, पकने के बाद और प्यारा सा उसका टमाटर जैसा कलर हो जाए। वैरायटी है, इसका नाम पूसा अरुणिमा है और ये भी IRI न्यू दिल्ली ने रिलीज़ किया है। इसमें हर साल बहुत बढ़िया फ्रूटिंग मिलता है और ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है जो आम्रपाली और सेंसेशन का क्रॉसिंग है। इसके बारे में बहुत बढ़िया बात ये है कि ये पकने पे पूरा लाल हो जाएगा और इसमें मिठास भी बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा रेड कलर आ गया है और ये एकदम लेट वैरायटी है। इसका जो फ्रूट है हमारे क्लाइमेट में 10 जुलाई के आसपास पकता है, यानी उस वक्त दूसरा कोई भी आम अवेलेबल नहीं होता। बराबर, मतलब कहीं पे मार्केट में आम नहीं रहेगा तब इसका प्रोडक्शन चालू होगा, इसमें प्रोडक्शन हमें मिलेगा। बराबर, तो फार्मर को इसका फायदा भी मिलेगा कि एक ऐसे सीजन में हमको आम मिलेगा जब मार्केट में आम ही नहीं होगा।
पूरा आम का सीजन खत्म होने के बाद इसका आम आप मार्केट में सेल कर सकते हो और इसमें अच्छा दाम ले सकते हो। थोड़ी सी मार्केटिंग में मेहनत करनी पड़ती है। बराबर। ये हमको हाई डेंसिटी में लगाना है तो लगा सकते हैं? बिल्कुल, ये हाई डेंसिटी में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। ये भी एक बोना प्रजाति है। बराबर। ये कौन सी वेराइटी है? तो ये जो छोटा गोल गोल आम है, हाँ। ये 150 से 200 ग्राम तक इसका साइज जाता है। ये खाने में एकदम मीठा होता है और ये जूनागढ़ नवाब की वन ऑफ द स्पेशल वेराइटीज में से है। इसका नाम दूध पेड़ा है। दूध पेड़ा। तो जूनागढ़ नवाब की कुछ खास वेराइटी थी, जैसे खोड़ी, काजू, गिरिराज, गाजरियो, और उसमें से दूध पेड़ा वन ऑफ द टॉप वेराइटीज है। इसकी मिठास जो है वो भी बहुत बढ़िया होती है और इसको जब हम कट करते हैं तो अंदर से व्हाइटिश येलो पल्प निकलता है। अच्छा। इसलिए शायद उन्होंने इसका नाम दूध पेड़ा रखा होगा। बराबर से, मतलब थोड़ी अलग वेराइटी है। हाँ। और टेस्ट में बहुत बढ़िया। टेस्ट में एकदम मीठा है, लेकिन क्योंकि देसी वेराइटी है तो काफ़ी बार ऑल्टरनेट बेरिंग होता है या तो शेल्फ लाइफ ज़्यादा लंबा नहीं मिल पाता है, लेकिन अपने फार्म में कलेक्शन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया वेराइटी है। बराबर। तो सुमित भाई, ये कौन सी वेराइटी है? मुझे मतलब ये देख के बहुत लग रहा है कि ये शायद कुछ अलग वेराइटी लग रही है। बिल्कुल, ये भी एक अमेरिका का वेराइटी है। हाँ। इसका नाम है कीट मैंगो और इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आम लगते हैं। एकदम हेवी प्रोड्यूसर है ये, हेवी बेरियर कहते हैं इसको। अच्छा। और ये जो वेराइटी है इसका कुछ काफ़ी सारे देशों में, जैसे इजिप्ट, कुछ साउथ ईस्ट एशियन देशों में, ब्राज़ील, मेक्सिको में इसका कमर्शियल खेती भी किया जाता है। बराबर। और केसर में अगर हम अच्छा मैनेजमेंट करते हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन में, तो हम अराउंड 20 टन प्रति हेक्टर, यानी 6.25 बीघा 20 टन का प्रोडक्शन ले सकते हैं। वहीं पे इसका कंपैरिजन करें तो इसमें विदेश में फार्मर्स 40 टन तक प्रोडक्शन करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। प्लस इसका जो फ्रूट है यूएस में 1.5 किलो तक जाता है। हमारे फार्म पे हमने ऑलरेडी 800-900 ग्राम तक के फ्रूट्स पिछले साल इसमें ऑब्जर्व किए थे। साथ ही साथ ये जो वेराइटी है ये जुलाई में पकता है। अच्छा। यानी एक और वेराइटी जो लेट है। हाँ। और खाने में ये थोड़ा सा मीडियम स्वीट होता है। बराबर। लेकिन उस टाइम पे दूसरा कोई आम अवेलेबल नहीं है। बराबर। मतलब इसमें ये प्लांट में ही हाई बियरिंग लग रहा है। हाँ। मतलब बहुत सारे फ्रूट लगे हैं। हाँ। प्लांट बहुत छोटा है लेकिन इसमें फ्रूट बहुत ज्यादा लगे हैं। हाँ। और इसका फ्रूट दूसरे कीड़ों की वजह से खराब भी कम होता है, बारिश में भी कम खराब होता है। बराबर। मतलब जुलाई में आता है, लेकिन हमारे मार्केट में यदि बेचने के लिए सही वेराइटी यदि कोई लेट में करना चाहे तो ये कर सकते हैं, क्योंकि कभी क्या रहता है, लेट में फ्रूट खराब होने का भी चांसेस रहता है। बिल्कुल, लेट फ्रूट खराब होने का चांसेस होता है। तो हम इसका बैगिंग भी कर सकते हैं, प्लस इसका खुद का डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा है। और अगर थोड़ी सी मेहनत हम करें तो एग्जोटिक जो हम बिजनेस मॉडल बना सकते हैं अपने फार्म का, कि उसमें हम अलग अलग टाइम पे मैंगोज प्रोवाइड करें। जैसे सबसे पहले हमारे कस्टमर्स को हम केसर खिलाते हैं, वो खत्म होगा तो सोनपरी रेडी हो जाता है। हाँ। सोनपरी के बाद टॉमी एटकिंस आएगा, फिर नीलफांसो आएगा, पुसा अरुणिमा आएगा, कीट आएगा। तो जो आपका आम का 1 महीने का सीजन है, उसको आप 2-3 महीने तक खींच सकते हैं। लेकिन आपके फार्म का एक अच्छा ब्रांड बनाना पड़ेगा और वहाँ पे जो आपको कस्टमर्स फेच करने होंगे, जिनको आप एवरी ईयर अच्छी क्वालिटी का आम देते हो, और फिर उसी चैनल में आप अलग अलग वेराइटीज को प्रमोट कर सकते हो। तो जिसको जिसको जो वेराइटी पसंद आएगा वो आपको ऑर्डर देगा। कि कोई बोलेगा मुझे कीट का 1 बॉक्स भेज देना, कोई बोलेगा टॉमी का 1 बॉक्स भेज देना। तो इस तरह इसका पूरा एक बिजनेस मॉडल डेवलप हो सकता है। बराबर। मतलब क्या है, किसी को बहुत बड़ा बगीचा बनाना है तो अलग अलग वेराइटी लगाएगा, तो उसको ये फायदा मिलेगा कि अलग अलग टाइम पे उसको अलग अलग वेराइटी का मतलब चयन करने के लिए मिलेगा। मार्केट में वो अलग अलग वेराइटी बेच पाएगा और अपना खुद का ब्रांड बनाएगा, तो मतलब लंबे समय तक उसको आम भी मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो वेराइटी है इनको कोई पहचानता नहीं है, इतना अवेयरनेस नहीं है। तो अगर हम इसको यार्ड में लेके जाते हैं तो इसका वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे अच्छा ब्रांडिंग करके हम सेल करते हैं तो एक मार्केट टेस्ट भी हो जाएगा। जैसे हम केसर के बॉक्स में दूसरा एक वेराइटी डाल देते हैं फ्री में, तो जिसको जिसको पसंद आता है वो नेक्स्ट ईयर ऑर्डर देता है कि ये जो दूसरा वेराइटी आपने साथ में भेजा था उसका बॉक्स मेरे लिए अलग से भेजना। तो डायरेक्टली एक इसका टेस्ट हो जाता है कि जिसको पसंद आता है वो ऑर्डर करता है, जिसको लगा कि ये इतना अच्छा आम नहीं है तो वो केसर के साथ कंटिन्यू करेगा। बराबर। मतलब आपने आम की खेती के साथ एक मार्केटिंग कंसेप्ट भी बता दिया। बिल्कुल। दूसरी वेराइटी के साथ अलग वेराइटी भेज देते हो तो जिसको पसंद आएगा वो डिमांड करेगा उसको। यस। सुमित जी, ये कौन सी वेराइटी है? ये वर्ल्ड फेमस जापान का मियाजाकी आम है। अच्छा, मियाजाकी। ये मतलब 2.5 लाख की किलो जो मिलता है वही वेराइटी है? बिल्कुल, ये वही वेराइटी है। अच्छा, तो हाथ में पकड़ के भी मतलब कुछ प्रीमियम जैसा फील हो रहा है। सुमित जी, हकीकत क्या है, ये 2.5 लाख की किलो मतलब ये वेराइटी? तो ये जो वेराइटी है ये हम न्यूज़ वगैरह में काफ़ी बार देखते हैं कि 2.5 लाख रुपए किलो वाला आम
और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। लेकिन इसके पीछे पूरी जो स्टोरी है ये लोग नहीं जानते हैं, और न्यूज़ आर्टिकल्स में भी इतना ही होता है कि जापान का ये आम 2.5 लाख का किलो बिकता है, दुनिया का सबसे महंगा आम है। तो इसकी जो पूरी स्टोरी है वो कुछ इस तरह है कि जैसे कुछ दिन पहले हमारे केसर की फर्स्ट बॉक्स जब सेलिंग हुआ था, नीलामी हुआ था, तब वो 13,000, 15,000 या 25,000 तक पर बॉक्स सेल हुआ था। अच्छा। लेकिन ये जो होता है, ये फर्स्ट ऑक्शन जब शुरू होता है किसानों को एनकरेज करने के लिए, ये प्राइस में पहला बॉक्स सेल होता है। तो वही सिस्टम जो है जापान में, अच्छा। वहाँ पे भी जब इनिशियल सेलिंग शुरू होता है तब इस तरह का एक ऑक्शन होता है जिसमें 5 से 10% बेस्ट क्वालिटी जो प्रोडक्ट होता है उनका, उसको रखते हैं इस आम का वेराइटी का, और उस वेराइटी का जो क्वालिटी होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी, उसका नाम है एग ऑफ सन क्वालिटी। अच्छा। तो वेराइटी का नाम इरविन है। मियाजाकी में सबसे पहले इसका फार्मिंग जापान में किया गया था, इसलिए मियाजाकी मैंगो नाम से फेमस हुआ है। काफी लोग इसको एग ऑफ सन मैंगो बोलते हैं, लेकिन ये क्वालिटी का नाम है एग ऑफ सन। तो जब इसकी पहली नीलामी होती है तब 2,500, 3,000, $3,500, यानी कि इंडिया के अगर हम देखें तो 2.5-3 लाख किलो में ये इनिशियली सेल होता है। उसके बाद जब ये रिटेल मार्केट में सेल होता है तब इतना महंगा नहीं होता है, तब ये 1,000 से 10,000 रुपये पर पीस में बिकता है। तो अगर ऐसे हम सोचे तो 1,000 से 10,000 रुपये पर पीस, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा प्राइस है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे हमारा क्लाइमेट है, यहाँ पे हम ओपन में आम की खेती कर सकते हैं, तो वो क्लाइमेट जापान में अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे जब ठंड का मौसम होता है तब वहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो अगर आप आम का पौधा लगाते भी है तो ठंड में वो सूख जाएगा। तो ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए वहाँ के फार्मर्स ने एक ग्रीन हाउस में पूरा मॉडल तैयार किया है कि जहाँ पे वो ग्रीन हाउस में मैंगो फार्मिंग करते हैं इस वेराइटी का, और बाहर अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है फिर भी उनका जो बाग है उसके अंदर वो 25 डिग्रीज का टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। इस वजह से उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, और क्योंकि जापान है वो परफेक्शन में मानते हैं, इसलिए वो जो क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं वो एकदम प्राइम सुप्रीम क्वालिटी होता है। उनकी मैंगो पे एकदम इवन आपको कलर देखने मिलेगा, एक भी दाग नहीं देखने मिलेगा, और नेचुरली पका हुआ आम ही वो सेल करते हैं। इस वजह से वो इसको इतना कॉस्टली सेल करते हैं। वही आम हम इंडिया में लगाते हैं तो ये ओपन में लग जाता है। साथ ही साथ काफ़ी लोग बोलते हैं कि जिनको पता नहीं होता है वो कहते हैं कि ये बहुत मीठा है, इसमें बहुत न्यूट्रिशन है, इसलिए ये इतना महंगा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ना ही कोई ऐसा स्पेशल न्यूट्रिशन है जिसको हम खा के कुछ अलग ही कर देंगे, ना ही इसमें इतनी ज़्यादा मिठास है। इसका TSS जो है वो 15 है, यानी कि ये एक मीडियम स्वीट वेराइटी है। लेकिन जो फॉरेन टेस्ट है वो लोग इस तरह का, हम इंडिया में बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, लेकिन फॉरेन टेस्ट जो है वो खट्टा मीठा या मीडियम स्वीट ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये वेराइटी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये सुमित भाई ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। मतलब 2.5 लाख के किलो जो मैंगो की हम जो नाम सुना है मियाजाकी, जापान की जो आम है, तो हकीकत ये है उसके पीछे मतलब ये महंगा तो है लेकिन इतना भी महंगा नहीं जितना हमको सुनने में आता है। सुमित जी, अभी हम देख रहे हैं कि जब फार्मर के मुंह में एक ही मतलब आम की खेती करनी है तो उसको केसर लगाना है या फिर हाफूस लगाना है। आप ऐसा कुछ नया बता सकते हैं कि इस टाइम पे कुछ नवीनीकरण कर सकते हैं जिसके कारण किसानों को फ़ायदा हो और वो अपने खेत में अच्छा बढ़िया सा प्रोडक्शन ले सके? बिल्कुल। तो अभी किसान सिर्फ केसर को ही जानता है। इसका ये मेन कारण है कि पहले जो देसी आम थे उनमें शेल्फ लाइफ का प्रॉब्लम होता था, या तो बहुत ज़्यादा रेशे वाला आम होता था, या तो बहुत मीठा होगा या तो खट्टा होगा, इसलिए फार्मर ने जो है पुराने देसी पेड़ कट करके वहाँ पे कमर्शियल केसर हाफूस ही लगा दिया। लेकिन लॉन्ग टाइम में साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सालाना प्रोडक्शन कम होते गया। तो इसका मेन रीज़न ये था कि जो देसी आम था उसका भले ही खुद का कुछ वैल्यू ना हो, लेकिन वो क्रॉस पॉलिनेशन फलीनीकरण का काम करता था, जिससे प्रोडक्शन अच्छा मेंटेन रहता था। तो अभी जो हॉर्टिकल्चर साइंस है उसका रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप किसी भी आम का प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो उसमें 5 से 10% आप दूसरी वेराइटी लगाए, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा होगा, फलीनीकरण अच्छा होगा, तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। तो जैसे हमने बात की कि देसी आम का उतना मार्केट वैल्यू नहीं होता है, तो उसकी जगह पे अगर फार्मर ये जो एग्जॉटिक वेराइटीज़ है उनको लगाता है तो प्रोडक्शन तो मेंटेन होगा ही, लेकिन ये आम के पेड़ जो है एग्जॉटिक वो खुद का भी अच्छा रिटर्न देंगे। तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटी है, जैसे हमने देखा कि सोनपरी बहुत बढ़िया वैरायटी है, साथ ही साथ अरुणिका, अंबिका नई हाइब्रिड वैरायटीज़ है। बाद में पूसा की जो वैरायटीज़ है, पूसा, अरुणिमा, दीपशिका, मनोहरी, लालिमा, प्रतिभा, ये सभी वैरायटीज़ भी बहुत अच्छी है लगाने के लिए। इनके कैरेक्टर ऐसे है कि एक्सपोर्ट को ध्यान में रख के कैरेक्टर्स डिज़ाइन किए हुए कि पकने पे लाल कलर आएगा, शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कोई मीडियम स्वीट